कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह उत्साहित नजर आए। जनता से प्यार की उम्मीद थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने कहा। जबलपुर को सबसे सुंदर और व्यवस्थित शहर बनाने के अपने संकल्प को भी दोहराया। महापौर बनने पर उन्होंने कहा कि पहली फाइल नर्मदा शुद्धिकरण की साइन करूंगा। नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों को रोकना होगा। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट रहेगा। आपको बता दें कि जबलपुर नगर निगम चुनाव में जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह पर भरोसा जताया है। उन्होंने जनता का आभार माना और कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी। मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री कौशल्या गोटिया जी, वो पहले मंत्री भी रह चुकी हैं। आइए बात करते हैं जी। दीदी, किस तरीके लग रहा है? अन्नू सिंह जी 17,000 वोटों से भी आगे हैं और बाकी सीटों में भी कांग्रेस आगे चल रही है। पहले राउंड से ही, जब राउंड शुरू हुआ है तभी से अन्नू सिंह जी आगे चल रहे हैं और बीच में कहीं पर भी ऐसा लगा नहीं कि वो कहीं पर कमज़ोर हैं। इस बार का जो चुनाव था वो सेवा पे था। अन्नू सिंह का जो अतीत था, उन्होंने जो 15-20 साल लोगों की सेवा की और मंदिरों में यात्रा कराते थे, लोगों की कोरोना समय पे जो उन्होंने बहुत सेवा की। कोरोना काल में हमारे भाजपा के प्रत्याशी ने जो किया वो पूरा जबलपुर ने देखा कि यहाँ तक कि डेड बॉडी नहीं देते थे। दवाइयों के नाम पे जो एसोसिएशन के वो अध्यक्ष थे, उनके इशारे पे पूरे डॉक्टर चलते थे। हमने हजारों जाने खोई कोरोना समय पे, तो वो समय का जनता को उनका चेहरा याद आता था कि यही है वो जामदार थी जिन्होंने लोगों की जान से खिलवाड़ किया था। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, एक छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता ने बिल्कुल आम पब्लिक के बीच में जाके अपील की और बहुत मेहनत की और छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखा। जैसा हम पूर्व मंत्री थे, पर आप ये देखो कि हमने एजेंट का कार्ड बनवाया हुआ है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी ना होने पाए। इसलिए हम सुबह से सारे उसमें घूम रहे थे कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कहीं पे कोई धांधली ना हो। और ये जीत जो होगी वो जनता की जीत होगी, शहर के विकास की जीत होगी, नर्मदा मैया का आशीर्वाद है, नर्मदा मैया के भक्तों की जीत होगी। और जब ये जीत होगी तो हम सब लोग इतने प्रसन्न होंगे कि हमारी जीत तो होएगी है। हम सभी अपने वरिष्ठ नेताओं को बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने ऐसा कैंडिडेट दिया कि आज जबलपुर में कांग्रेस का एक माहौल है और आने वाले चुनाव का ये आगाज़ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहना है कि तो अभी शुरुआती रुझान है, आगे आगे देखें आप। हाँ, तो हम आगे आगे देखें होता है क्या, वो उसी दम पे बोलते हैं कि आगे आगे देखें होता है क्या। हो सकता है मशीन में कुछ गड़बड़ करने ना मिल रहा हो, क्योंकि इस बार हम लोग ने अपने कार्यकर्ताओं को 5-5, 6-6 बार ट्रेनिंग दी है और हम हिलने नहीं दे रहे हैं कि आप पूरा ध्यान रखें, चाहे 1 वोट का अंतर हो चाहे 2 वोट का अंतर हो। भाई जीत होती, जब हमारी जीत हो रही है तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों? जब तुम्हारी जीत होती थी तब हम लोग भी बातें सुनते थे। तो ये जनता की जीत है। ये सत्ता में कांग्रेस विराजमान है। कांग्रेस तो आ ही रही है, शुरू से भी हमारे प्रत्याशी पीछे नहीं है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि शाम तक जो हमारे रिजल्ट आएंगे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और हम जनता के उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जानते हो मुँह तो बहुत ही चलाती है और उनके मुँह चलाने के कारण भी है, उन नेता मुँह चलाते हैं तो ये लोग भी चलाते हैं। हम लोग अपनी मर्यादा के अंदर रह के काम करते हैं, हम अपनी मर्यादा कभी नहीं खोते। अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है तो इस शुद्ध बात है कि जनता जनार्दन की जीत है। हम लोग एक पोस्टमैन हैं, जो हम बात लेके जनता के बीच में जाते, पोस्टमैन का काम करते हैं। कि आप जीत रहे हैं। हम जीत रहे हैं और मुझे खुशी है कि जीतेंगे और आप लोग भी जिताओगे। जय भारत, जय हिंद। कभी हमने बात करें पूर्व मंत्री कांग्रेस की और वरिष्ठ नेत्री कौशल्या गोटिया जी से, उन्होंने बताया कि हम जीत रहे हैं और आगे देखना, आप आगे भी सरकार हमारी बनेगी। आशीष बादल के साथ पंकज विश्वकर्मा, वरिष्ठ नेता संजय यादव जी। आइए बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ, भेड़ाघाट नगर परिषद में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत आया है और जबलपुर में हम जीतने जा रहे हैं, भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। इसी तरह से ग्रामीणों में जो जनपद के रिजल्ट आए, जिला पंचायत के रिजल्ट आए, उसमें भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो पूरे जबलपुर का महाकौशल का वातावरण कांग्रेसमय हो चुका है। शिवराज सिंह जी के खिलाफ वातावरण है, शिवराज जी के खिलाफ माहौल है, यहाँ के सांसद के खिलाफ माहौल है, क्योंकि भेड़ाघाट सांसद जी गए थे और बहुमत कांग्रेस का आ गया। तो जनता दर्द, भाजपा जो दर्द दे रही जबलपुर की जनता को, उपेक्षित करके रख रही। 15 साल से उपेक्षित किया था आपने। जब 1 साल कांग्रेस का शासन आया तो ढेरों घोषणाएं हुई, ढेरों काम हुए,
लेकिन उसमें जैसी भाजपा सरकार इन्होंने बनाई कि जबलपुर के पूरे विकास के काम रोक दिए, उसका सबक जनता को उसका करारा तमाचा है। तो निश्चित रूप से मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व, विवेक तन्खा जी को धन्यवाद देता हूँ। जिस तरीके से महापौर पद प्रत्याशी भी आपके आगे चल राजेश भैया और राजेश भैया तन्खा जी को बता दो वहाँ। जिस तरीके से बीजेपी आपके कांग्रेस प्रत्याशी भी महापौर प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं और बाकी पार्षद प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं, लगता है कि निगम सत्ता बैठेगी 100%। उसमें तो कोई शक और शंका वाली बात ही नहीं, मैं पूर्ण बहुमत आएगा, क्योंकि मैं भी पार्षद रहा, मेरे नरसिंह वार्ड से पार्षद रहा हूँ, नरसिंह वार्ड का ही महापौर बनने जा रहा, तो नरसिंह वार्ड फलता है। नरसिंह वार्ड का आज एक विधायक, तो सबसे महत्वपूर्ण तो नरसिंह वार्ड हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी आपको बात करने के लिए। तो अभी हमने बात करी बरगी के विधायक और वरिष्ठ नेता संजय यादव जी से, जिनका कहना है कि शाम तक रिजल्ट घोषित हो जाएंगे और सरकार निगम में कांग्रेस की ही बनेगी। दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जी, जो कि यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे उनके ख्यालात। भाई साहब, हाँ, अन्नू सिंह जी आपके कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के और भी जो प्रत्याशी हैं पार्षद वो भी आगे चल रहे हैं, क्या कहना, क्या विचार? देखिए, मेरे को तो पहले से पता था कि जबलपुर हमारे साथ है, और जिस दिन प्रारंभिक रिजल्ट्स आ रहे थे ग्रामीण क्षेत्र के, उसमें ही समझ आ रहा था कि हम जीत रहे हैं। आज हम जिला पंचायत में बड़े आराम से जीते हैं, 10 से 11 हमारे लोग हैं वहाँ। जनपद पे हम जीते हैं, नगर पालिका हम जीत रहे हैं, सरपंच हम जीत रहे हैं, सब तो हम जीत रहे हैं। जबलपुर एक ओएसिस बन गया है जहां बीजेपी का जम के विरोध हुआ है, पब्लिक ने विरोध किया। ये पब्लिक का है, पब्लिक का उत्तर है। आप जबलपुर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप जबलपुर की उपेक्षा नहीं कर सकते, आप जबलपुर को मंत्री विहीन नहीं रख सकते थे, आपने कैसे रखा? आप क्या समझते हैं कि ये खैरात है? ये खैरात नहीं है, ये इतिहास है ना। इतिहास में क्या होता है, जब आप स्टेट्स को कैजुअली ट्रीट करने लगते हो, अब शहरों को कैजुअली ट्रीट करने लगते हो, तो शहर खुद उत्तर देता है। जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि निगम में इस बार सत्ता कांग्रेस की ही है। नहीं, बिल्कुल रहेगी, और हमारा मेयर भी रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग सब मिलके जबलपुर, एक नए जबलपुर का एक नक्शा बनाएंगे। जबलपुर में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हम जबलपुर की इंस्टीट्यूशंस का, हम अपनी बात खाली नहीं कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस की हम MOUs कराएंगे बाहर, जिससे कि जबलपुर का विकास हो और हम अगले 5-10 साल में दूसरे शहरों से और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बात करी राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जी से, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस के जो 3 साल से 3 वर्षों 3 अंतराल से कांग्रेस का यहाँ बोलबाला नहीं था, बीजेपी का बोलबाला था, बीजेपी की सत्ता रही। अब इस बार उनको आशा है, नहीं, उम्मीद है कि आगे जो रिजल्ट खुलेंगे उसमें कांग्रेस आगे बढ़ेगी और सरकार कांग्रेस की नगर निगम में बनेगी। और जबलपुर से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी आशीष वात्रे जुड़े हुए हैं। आशीष जी, ये उम्मीद शायद जगत बहादुर सिंह को भी नहीं थी, इसलिए वो इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जनता ने जितनी बड़ी जीत मुझे दी है उसके लिए मैं जनता का आभार जताता हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि सियासत में हार और जीत दो में से एक कुछ तो मिलना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जिस तरह के तमाम प्रश्न किए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से, और भी बहुत सारे जो डॉक्टर जामदार के विरोधी थे वो कहते थे कि समय आखिर कैसे दे पाएंगे, और आज वो समय है कि परिणाम सामने है और जगत बहादुर घोषित कर दिए गए। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें अन्नू सिंह, जो जगत बहादुर अन्नू सिंह जी हैं, ये राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे हैं। इसके पहले भी ये नरसिंह वार्ड के पार्षद रहे कांग्रेस के लगातार 3 बार, और उसके बाद ये महापौर के प्रत्याशी, और ये हमेशा हर साल वैष्णो देवी यात्रा करवाते हैं बुजुर्गों को, यानी राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे हैं। और डॉक्टर जो जामदार हैं वे एक चिकित्सक के रूप में जाने पहचाने जाते रहे जबलपुर में। तो उसको ये कहा जाए कि डॉक्टर जामदार एक चिकित्सक के रूप में ही जबलपुर की जनता को स्वीकार हैं, और दूसरी तरफ जगत बहादुर सिंह जो है वो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर ही जबलपुर की जनता ने उन्हें चुन लिया है। ये साफ तौर पर चुनाव परिणाम यही जताते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जबलपुर नगर निगम में चूंकि पार्षदों को लेकर भी तमाम घमासान हुआ था, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार की बात की जाए तो वहाँ भी कोई कसर नहीं
छोड़ी गई। दूसरी तरफ अगर बिल्कुल। हम कांग्रेस की बात करें तो जितने भी विधायक, पदाधिकारी और पूर्व मंत्री कांग्रेस के थे वो भी लगातार मैदान में सक्रिय थे। ऐसे में जो पार्षदों का समीकरण है वो क्या इस वक्त बैठते हुए नजर आया? मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ जबलपुर में बीजेपी के 39 प्रत्याशी जीत दर्ज कराई है 39 प्रत्याशियों ने, और वहीं कांग्रेस के 30 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कराई है। जिसमें से अन्य है जो निर्दलीय, उनमें 10 लोग जीते हैं, 10 प्रत्याशी हैं, और एक आम आदमी पार्टी का भी प्रत्याशी जीता है। बिल्कुल, यानी जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी ने पार्षदों के मामले में बाजी मार ली है, कांग्रेस दूसरे पायदान पर रही है। लेकिन अगर हम बात करें निर्दलियों की, तो निर्दलियों में किसका झुकाव किस तरफ है? क्या ऐसे जो प्रत्याशी हैं, ऐसे नेता हैं जिन्हें दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने टिकट नहीं दिया था और बागी के रूप में वो मैदान में थे, या फिर वो पहले से स्वतंत्र उम्मीदवार थे जो अपने क्षेत्र में जनता के लिए, विकास के लिए संकल्प लेकर मैदान में उतरे थे? कुछ इसमें से बागी प्रत्याशी जो मैं बताना चाहूंगा हैं जिनको टिकट नहीं मिली, नाराजगी के चलते हुए अपने निर्दलीय उन्हें फॉर्म भरा, और वो कुछ उसमें से हार का सामना करना पड़ा, कुछ जीते भी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। पर जो नए चेहरे उभर के आए हैं सामने निर्दलीय के रूप में, वे अधिकतर जीते हैं। बिल्कुल, यानी नए चेहरों को अवसर दिया है जनता ने, अवसर दिया है। ये सवाल इस मामले में भी यहाँ खड़ा होता है कि नए चेहरों को नहीं बल्कि एक नए राजनीतिक दल को भी जबलपुर की जनता ने स्वीकार किया है। बिल्कुल, एक आम आदमी पार्टी ने जबलपुर में भी दस्तक दे दी है। ये उल्लेखनीय है चूंकि सत्ता का सेमीफाइनल नगर निगम चुनाव को, नगरीय निकाय चुनाव को मध्य प्रदेश में माना जा रहा है। एक सिंगरौली है जहां जनता ने महापौर के रूप में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी को विजयश्री का वर्ण कराया, तो वहीं दूसरी तरफ जबलपुर में एक पार्षद प्रत्याशी भी आम आदमी पार्टी का जीता है। यानी आने वाले समय में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपनी मजबूती और दिखाने वाली है। क्या आशीष, यही समीकरण जबलपुर में भी बन रहे हैं? जिस तरह की राजनीति देखने मिल रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले सालों में ये ऐसा चुनाव हुआ है, ऐसा चुनाव जो कि वर्षों में पहली बार हुआ है। यानी एक तरफा जो जीत किसी की नहीं कही जा सकती इसमें। न बीजेपी एक तरफा जीती है, तो महापौर उनका कांग्रेस का है, और 39 सीट उसमें है, तो 30 सीट कांग्रेस की, 10 अन्य है, एक आम पार्टी की है। यानी कहा जाए तो एक नए समीकरण बनता नजर आ रहा है जबलपुर में। बिल्कुल, विकास करेगा उसी को वो कुर्सी पर बैठाएंगे, जो केवल घोषणाएं करेगा, बात करेगा, शायद उसे अब जनता पसंद नहीं करती है। यही चुनाव के परिणाम जबलपुर के बता रहे हैं। और ऐसे में अब देखना ये है कि जो बागी या जो निर्दलीय के रूप में मैदान में थे, जिन्हें जीत हासिल हुई है, वो किसके साथ खड़े आने वाले समय में नजर आते हैं। क्योंकि अब बारी है परिषद की, और परिषद में कौन अध्यक्ष बनता है, किसके आंकड़े ज्यादा होते हैं, कौन ज्यादा पावर में रहता है। लेकिन हाँ, जो जगत बहादुर सिंह हैं, उनकी सक्रियता, उनकी मेहनत और इतने दिनों में जो उन्होंने जन सेवा की, उसका परिणाम शायद जबलपुर की जनता ने उन्हें दिया है। बिल्कुल, आप यही कह सकते हैं। जो उन्होंने तीर्थ यात्रा कराई लोगों को, और वैष्णो देवी की यात्रा कराई, और कोरोना काल में उन्होंने जो उभर के बिल्कुल सामने आके लोगों की मदद करी, उसका कहीं ना कहीं उनको परिणाम आज देखने मिला है कि उन्हें इतने वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई। बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो जबलपुर से हमारे सहयोगी आशीष बात से जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि जबलपुर में जनता ने जो चयन किया है वो साफ तौर पर जताता है कि जनता केवल विकास को पसंद करती है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की संख्या ज्यादा होना, उसके साथ साथ निर्दलियों के साथ भी जनता का खड़ा हो जाना, आम आदमी पार्टी को भी अवसर दे देना, और कांग्रेस के महापौर को चुन लेना। हालांकि कांग्रेस के पार्षदों पर भी भरोसा जताया, लेकिन कांग्रेस का महापौर चुन लेना साफ तौर पर जताता है कि अब जनता केवल विकासवादी सियासत ही चाहती है। धन्यवाद। बस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप।